बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार ख़ास सवाल जो मौसूल हुए हैं पीआर लेने के मुतालिक, उन पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उनमें जो पहला सवाल वो ये था कि अगर किसी शख्स ने पीआर के लिए अप्लाई किया है और उसके पास जॉब नहीं है, वो जॉब ख्वाह कोरोना की वजह से या किसी और वजह से वो जॉब उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो क्या उसको पीआर मिलेगा। दूसरा सवाल ये था कि क्या ज़बान का इम्तिहान पीआर लेने के लिए लाजमी है या नहीं। तीसरा सवाल ये था कि अगर बच्चों की छुट्टियां ली हुई हैं उसने लंबे अरसे के लिए, तो क्या उसके पीआर लेने में कुछ प्रॉब्लम बनाएंगी, या वो सिक लीव ली हुई है उसने और सिक लीव उसकी 4-6 महीने 10 महीने 1 साल तक वो सिक लीव पे है, तो क्या ये पीआर के अरसे में इस अरसे को काउंट किया जाएगा कि नहीं। चारों सवालों को जवाब मैं आपको तफसील से दूंगा, लेकिन उससे पहले एक सिर्फ सिंपल सी शॉर्टकट आपको बताऊं कि पीआर लेने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, आपने 5 साल स्वीडन में होना आपका लाजमी है। और 5 साल स्वीडन में होने के दौरान आपने 6 महीने, अगर आप पाकिस्तान जाते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं तो आपने 6 महीने से कम अरसा रहना है। आप 6 महीने से ज़्यादा लगातार आप वहाँ पर नहीं रह सकते। और 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 10 महीने से ज़्यादा आप दूसरे मुल्क में नहीं रह सकते। एवरेज 2 महीने 1 साल बनती है आपकी। उसके बाद आपका जो रेजिडेंट कार्ड आपने लिया है वो कंटिन्यूस आपका 5 साल रहना चाहिए, बेशक 2-2 1 साल करके, लेकिन वो कंटिन्यू चलना चाहिए। उसके बाद आप अपनी फैमिली को ठीक तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, उसका मतलब आपकी तनख्वाह वगैरह इनकम वगैरह अच्छी हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास टैक्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो टैक्स का डिपार्टमेंट स्वीडन के अंदर जो आपको हर साल टैक्स डिक्लेरेशन देते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। वो आप जमा करवाएं ताकि उनको देख के पता चल सके कि ये आदमी कितने पैसे कमा रहा था। और आखिरी साल की, पूरे साल की आपकी तनख्वाह की जो सैलरी स्लिप है वो आपने जमा साथ लाजमी करवानी है। बेशक टैक्स डिक्लेरेशन हो, लेकिन सैलरी स्लिप आखिरी साल की आपने जमा करवानी है। पासपोर्ट, उसके जो मेन पेजेस होते हैं जहाँ पे नाम, फ़ोटो वगैरह ख़ास चीज़ लिखी होती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपने पूरे पासपोर्ट की हर पेज की कॉपी लगाएं ताकि उनको बाद में ये चीज़ चेक करने में दुश्वारी ना हो कि आप कितने महीने स्वीडन से बाहर रहे हैं। वो पासपोर्ट देख के उनको तसल्ली हो जाए। अगर आपने बीमारी वगैरह की छुट्टियाँ ली हुई हैं या आपने इसके बच्चों के छुट्टियाँ ली हुई हैं, तो उसके जो आपको आमदनी हुई है उसकी जो फॉरसेकन कासन से, उसके भी आप स्लिप पे साथ लगानी है आपने। ये पीआर लेने के मतलब जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स था। अब आते हैं जो मेन सवाल की तरफ। मेन सवाल में ये जो चीज़ शामिल थी कि अगर आदमी पीआर ले रहा है और उसके बाद जॉब ख़त्म हो गई है, अब वो क्या करेगा। पीछे तो उसने 5 साल काम किया हुआ है, लेकिन मुस्तकबिल में उसके पास अब जॉब नहीं है और पीआर अप्लाई की है या कर रहा है, अभी की नहीं है। तो इस सिलसिले में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वीडन का जो माइग्रेशन वर्कर है, जो इमिग्रेशन का जो इदारा है, वो दुनिया में उन वाहिद इदारों में से एक है जो आपके मुस्तकबिल को नहीं देखता, पहले वो आपके माजी को देखता है कि आपका माजी में क्या रवैया था। अगर आपने माजी में काम किया हुआ है जितना वो चाह रहे हैं कि 5 में से 4 साल आपने ठीक तरीके से काम किया हुआ है, तो उनके लिए ये सफिशेंट है। वो आप पे भरोसा करेंगे। वो कहते हैं इसको हमने पहले जिस काम के लिए पेपर दिए थे उस काम को उसने निपटाया है, वो काम ठीक तरीके से किया है, तो अभी इसके पास जॉब नहीं है, लेकिन जब भी जॉब मिलेगी मुस्तकबिल में ये ठीक तरीके से काम करेगा। इसलिए जॉब अगर नहीं है, पीआर अप्लाई करें, आपको पीआर मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरी बात जो इम्तिहान के बारे में कि पीआर लेने के लिए स्वीडिश ज़बान का इम्तिहान लाजमी है, कोई लाजमी नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ अफवाहें हैं। इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तीसरी बात पे जाते हैं कि अगर आप बीमार हो गए हैं स्वीडन में पिछले 5 साल में और आपने पीआर अप्लाई करनी है, और ये इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं बनता इस चीज़ का। बीमारी हर इंसान पे आती जाती है, अल्लाह ताला सबको बचाए इस चीज़ से। तो स्वीडन में अगर आपको बीमार होते हैं तो फॉरसेकन कासन आपकी मदद करता है। तो वो फॉरसेकन कासन जो आपको हर महीने इमदाद के तौर पर पैसे भेजता है, उसकी रसीदें आपने संभाल के रखनी है। वो रसीदें चेक करने का मकसद उनका ये होता है कि उनको पता चल सके कि इस साल में इस आमदनी को
इस शख्स को किसी ज़रिए से कुछ आमदनी आई थी जिससे इसने अपने अच्छे तरीके से अपने घर को चलाया था। इसलिए जो सिक लीव के जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो स्लिपें आपने सारी, जब आप पीआर अप्लाई करते हैं तो आपने साथ लगानी है, वो मस्ट होनी चाहिए आपके पास। बच्चों के जो पैसे मिलते हैं, अगर बच्चों की पैदाइश हुई तो उसमें आपको जो छुट्टियां मिलती हैं 4-6 महीने जो आप छुट्टियां लेते हैं, उसमें वो छुट्टियां भी उसमें फॉर सेकंड कासन आपको तनख्वाह देता है। वो स्लिपें आपने लाजमी लगानी है साथ, ताकि उनको यकीन हो सके कि इस दौरान जो बच्चों की छुट्टियां हुई इस दौरान भी आपको आमदनी हुई है। मेन चीज़ होती है इनको पता हो जो शख्स ने गुजारा किया है वो ठीक तरीके से किया हुआ है, उसमें ख्वाह वो पाकिस्तान से पैसे आए हुए हों उसके पास या किसी और मुल्क से उसने मंगवाए हों, वो बैंक का रिकॉर्ड भी दिखा सकता है कि इस अरसे के दौरान में मुझे ये पैसे आए थे, मैंने इन पैसों से यहाँ पे गुजारा किया है। मेन उनका ये चीज़ है कि अपने आप को आदमी स्टैब्लिश रखे, ठीक तरीके से गुजारा करे। अल्लाह आप सबका अमीन नासिर हो, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। रब रखा।